हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ट्रिपल एस में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, एक एमसीक्यू सीरीज शुरू की है हमने, जिसमें हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जीके पोर्शन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि 30 मार्क्स का है। हमने 2 वीडियो ऑलरेडी इस सीरीज़ पे लेके आए हैं, जिसमें हमने पॉलिटिकल एंड फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो आज हम पॉलिटिकल एंड फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड पे इस वीडियो को लेके आए हैं एंड आज हम टॉप 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड बाकी भी बहुत सारी बातें करेंगे ऑप्शंस के थ्रू। तो चलिए चलते हैं, हम आज देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर मेंटेनिंग 70% ऑफ इट्स एरिया अंडर फॉरेस्ट। तो किस कंट्री में दी गई कंट्रीज़ में से एक प्रोविजन है उस कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन में कि 70% जो एरिया है कंट्री का वो फॉरेस्ट कवर के अंडर होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन नंबर डी, भूटान। तो भूटान की कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि वहाँ पे एक्चुअल में नेशनल हैप्पीनेस फिलॉसफी जो है भूटान की, उसमें ये है कि इन्वायरमेंट को बेहतर करने की कोशिश करनी है एंड इसीलिए उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में ये रखा हुआ है कि 70% से ज़्यादा जो कंट्री का एरिया है वो फॉरेस्ट कवर के अंडर होगा। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, भूटान का जो हमारा कैपिटल है वो थिम्पू है। कैपिटल भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। एंड इसके साथ साथ भूटान कंट्री को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ कि भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इंडिया की जो आर्मी है, इन 4 देशों की आर्मी ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्ट लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है शांतिर शांतिर ओगोर सेना। तो ये बांग्लादेश में हुई है, ये आप याद रखेंगे। इसमें 4 कंट्रीज़ ने पार्ट लिया है, एक हमारे पास भूटान है, एक श्रीलंका है, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड इंडिया, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। रेड रिवर डेल्टा इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो किस कंट्री में रेड रिवर डेल्टा प्रेजेंट है? तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका है, तो ऑप्शन नंबर बी जो आप देख पा रहे हैं, वियतनाम। तो वियतनाम में रेड रिवर डेल्टा जो है ये प्रेजेंट है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये चारों कंट्रीज जो हैं एक ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड हैं, जिसका नाम एशियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये बनाई गई थी 1967 में एंड इसके हेडक्वार्टर जो है इंडोनेशिया में है, ये आप याद रखेंगे। एंड इसमें 10 देश हैं टोटल, 10 कंट्रीज। एंड वियतनाम की अगर कैपिटल की बात करें तो वियतनाम का कैपिटल हमारे पास है हनोई, HANOI। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा हमारे पास है जो करेक्टली मैच नहीं है इनमें से? तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल्स और कंट्रीज दी हुई हैं, तो मैं आपको बता दूं, अर्जेंटीना जो है, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स ये कैपिटल है, इक्वाडोर का क्विटो कैपिटल है, बोलिविया का सोक्रे कैपिटल है, लेकिन यहाँ पे जो पराग्वे है, सैंटियागो, उसका कैपिटल नहीं है। पराग्वे का कैपिटल हमारे पास है असूसियन, इस तरह से ये लिखा जाता है, एसूसियन, ठीक है। तो ये पराग्वे का कैपिटल है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, ये सारी कंट्रीज जो हैं ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है उसकी कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिका की कंट्रीज हैं ये। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसके रिगार्डिंग कि हमारे पास जो यहाँ पे अर्जेंटीना आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक माउंटेन है, माउंट एकनगुआ के नाम से, माउंट एकनकागुआ, ठीक है। ये एंडीज रेंज में है, एंडीज माउंटेन रेंज, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके लिए कि पराग्वे और बोलीविया जो है, पराग्वे और बोलीविया ये लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं ये साउथ अमेरिका में। आई होप दिस इज क्लियर। एंड इसके साथ साथ अर्जेंटीना में पैटागोनियन डेजर्ट भी है, एक इम्पॉर्टेंट डेजर्ट है पैटागोनियन डेजर्ट, ये आप याद रखेंगे, अर्जेंटीना में है, ठीक है। तो बहुत सारी जानकारी आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। एक और चीज़ बताता चलूँ कि
हमारे पास जो इक्वाडोर है यहाँ पे एक वॉल्केनो है कोटोपैक्सी के नाम से, बहुत इंपॉर्टेंट है कोटोपैक्सी। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास था पराग्वे सैंटियागो, ये इनकरेक्टली मैच्ड है क्योंकि पराग्वे का कैपिटल मैं आपको बता चुका हूँ क्या है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, अफगानिस्तान डजंट शेयर इट्स बॉर्डर्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बॉर्डर्स की थोड़ी स्पेलिंग यहाँ पे मिसटाइप हुई है, तो किस कंट्री से अफगानिस्तान अपने बॉर्डर्स डायरेक्टली शेयर नहीं करता है। तो यहाँ पे हमारे पास रशिया है, ठीक है। रशिया एक ऐसी कंट्री है जिससे अफगानिस्तान डायरेक्टली अपने बॉर्डर्स जो है वो शेयर नहीं करता है। उज्बेकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान इससे अपने बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का कैपिटल अगर हम देखें तो काबुल है। एंड इसके साथ साथ अफगानिस्तान और इंडिया में एक बाउंड्री लाइन है जिसको नाम दिया जाता है दुरंद लाइन। दुरंद लाइन ये आप याद रखेंगे। अगर उज्बेकिस्तान की बात करें तो ताशकंद कैपिटल है, जस्ट ए सेकेंड, ताशकंद कैपिटल है। एंड इसके साथ हमारे पास ताजिकिस्तान की बात करें तो ताजिकिस्तान का कैपिटल हमारे पास दुशानबे है। दुशानबे कैपिटल है ताजिकिस्तान का। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन जापान। तो जापान एक आइलैंड कंट्री है, आपको पता है ये। एंड बहुत सारे आइलैंड्स हैं यहाँ पे, तो 4 मेन आइलैंड्स हैं जापान के। उनमें सबसे जो बड़ा आइलैंड है हमारे पास है होंशो, ऑप्शन नंबर ए। तो होंशो जो है जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है। एंड इसके साथ साथ जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है, लैंड ऑफ राइजिंग सन, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ हमारे पास जापान का कैपिटल टोक्यो है एंड करेंसी जापानी येन है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जापान में एक और जगह है क्योटो, यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से। इन्वायरमेंट साइंस में आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1997 में ये एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। आपको बताना है कि ये फोर्स में कब आया और ये इंडिया ने कब ज्वाइन इसको रेटिफाई किया, ठीक है। ये दो आपके लिए क्वेश्चंस हैं क्योंकि इन दोनों पे मैंने क्वेश्चन देखे हैं एग्जाम्स में, फोर्स में कब आया और इंडिया ने कब इसको रेटिफाई किया, तो आप ये बताएंगे। एंड ये किस चीज़ के रिगार्डिंग है ये वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच द फॉलोइंग, अब मैच करना है हमारे पास, 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको करेक्ट ऑप्शन इसका बता दूं कि जो केप हॉर्न है, केप हॉर्न जो है ये चिली में है, जो कि एक कंट्री है साउथ अमेरिका की। एंड इसके साथ साथ केप कोमोरिन जो है ये इंडिया में है, तमिलनाडु ऑफ इंडिया, ठीक है। एग्जैक्टली अगर आपसे पूछ लिया जाए तो तमिलनाडु ऑफ इंडिया में केप कोमोरिन है। केप ऑफ गुड होप जो है ये साउथ अफ्रीका में है। एंड केप यॉर्क जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो यहाँ पे हमारे पास ए को 3 आ गया, बी को 1 आ गया, सी को 4 आ गया एंड डी को हमारे पास 2 आ गया। तो ये करेक्ट ऑप्शन है डी, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड केप की मैं आपको बता दूं तो केप एक एक्सटेंडेड लैंड होता है, एक एक्सटेंडेड लैंड होता है जो रिवर में या फिर लेक में होता है, ठीक है। एक रिवर है या फिर एक लेक है, उसमें एक एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ लैंड जो होता है उसको केप कहते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द येलोस्टोन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, तो येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यहीं पे लोकेटेड है ये। एंड इसके साथ इसको वर्ल्ड की पहली नेशनल पार्क माना जाता है, फर्स्ट नेशनल पार्क। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यूएसए जो है ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका की एक कंट्री है यूएसए। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ अमेरिका में 3 माउंटेन रेंजेस है, रॉकीज माउंटेन रेंज, एप्पलचेन माउंटेन रेंज। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंडीज पे क्वेश्चन पूछा गया है जेकेपीएसआई एग्जाम में। एंड अलास्का रेंज,
अलास्का रेंज, एप्पलचेन रेंज एंड रॉकीज रेंज, ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका में ये रेंजेस हैं माउंटेन्स की, ठीक है, आप ये याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, एंड मैं आपको बता दूं 5 लेक्स भी हैं जो नॉर्थ अमेरिका में हैं, ग्रेट लेक्स कहा जाता है इनको। तो कमेंट सेक्शन में आप अपने इनके नाम बताएंगे। 5 ग्रेट लेक्स, एक मैं बता देता हूँ, लेक सुपीरियर है, एंड लेक ओंटारियो भी है। चलो मैं 2 बता देता हूँ, लेक ओंटारियो, एक और बता देता हूँ मैं, हुरॉन, ठीक है, लेक हुरॉन। तो बाकी 2 के आप नाम कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, द ग्रासलैंड्स इन अफ्रीका आर नोन एज। तो अफ्रीका में ग्रासलैंड्स को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका है, ये है सवाना, ऑप्शन नंबर बी। तो अफ्रीका में ग्रासलैंड्स को सवाना कहा जाता है। ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। एंड बाकी जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वेल्ड, पाम्पाज, पेरीज, तो ये जो हैं ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, ठीक है, ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। और सवाना जो है ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, एंड यही करेक्ट ऑप्शन है इसका। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंपला इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज। तो अफ्रीकन कंट्रीज में से किस कंट्री का कैपिटल कंपला है? तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो है युगांडा, ऑप्शन नंबर ए, युगांडा का कैपिटल कंपला है। एंड शिलिंग जो है युगांडा की करेंसी है, युगांडियन शिलिंग इसको कहा जाता है, ठीक है। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं, जो ज़ैम्बिया आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका लुसाका कैपिटल है, लुसाका। एंड इसके साथ साथ कीनिया का कैपिटल अगर मैं आपको बताऊं, तो कीनिया का कैपिटल हमारे पास है नैरोबी। एंड बाकी हमारे पास बचा अब एंगोला, एंगोला। तो एंगोला का कैपिटल जो हमारे पास है लुआंडा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैपिटल करेंसीज पे आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, कभी कभी पूछा जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, विच ग्लेशियर इज ऑल्सो नोन एज द डूम्सडे ग्लेशियर। तो आर यहाँ पे मिसिंग है ग्लेशियर में। डूम्सडे ग्लेशियर किस ग्लेशियर को कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है थ्वाइटीज ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर ए जो आप देख पा रहे हैं। इस ग्लेशियर को डूम्सडे ग्लेशियर कहा जाता है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, ये ग्लेशियर जो है ये एंटार्क्टिक ग्लेशियर है। एंड एक और चीज़ हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये बात है कि जो सियाचिन ग्लेशियर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सियाचिन ग्लेशियर जो है ये काराकोरम रेंज में है, काराकोरम रेंज। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि काराकोरम रेंज जो है ट्रांस हिमालयन रेंज है, ट्रांस हिमालयन रेंज। एंड इसके अगर हम साउथ में जाएं तो हमारे पास लद्दाख रेंज है, सॉरी यस लद्दाख रेंज है, एंड देन जस्कार रेंज है। तो ये ट्रांस हिमालयन रेंजेस हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए स्मॉल हिल यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम ए लार्ज ग्रुप ऑफ हिल्स कॉल्ड। तो एक छोटी सी हिल जो बाकी सारी हिल से सेपरेटेड हो तो उसको क्या कहा जाता है? तो हिलॉक कहा जाता है। एक छोटी सी हिल जो बाकी सारी हिल की रेंज से सेपरेट हो जाए, ऐसी हिल को हिलॉक कहा जाता है। या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है नॉल, KNOLL। एंड ये ब्रिटिश टर्म है, ये आप याद रखेंगे, ये ब्रिटिश टर्म है नॉल, हिलॉक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द किजीकुलम डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। तो किजीकुलम डेजर्ट जो है किस कंट्री में? तो मैं आपको बता दूं, ये जो तुर्कमेनिस्तान हमारे पास है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तीनों में किजीकुलम डेजर्ट जो है ये फैला हुआ है, ठीक है, आप ये याद रखेंगे। एंड ये 15th लार्जेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड में, 15th लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। एंड इसके साथ साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, 2 कंट्रीज़ और में हैं इनमें। एक हमारे पास किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान। एंड एक और कंट्री हमारे पास है ताजिकिस्तान के नाम से, ताजिकिस्तान।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट कोरल रीफ्स? दे आर कॉलोनीज ऑफ टाइनी लिविंग क्रिएचर्स दैट आर फाउंड इन ओशंस। बिल्कुल सही है। कोरल रीफ जो होते हैं ये लिविंग क्रिएचर्स होते हैं एंड ये एनिमल्स होते हैं, ठीक है। कोरल्स जो होते हैं एनिमल्स होते हैं। एंड इसके साथ दूसरा क्या है, कोरल रीफ्स आर आल्सो रिकॉर्डेड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोरल रीफ्स को सीज के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, दोनों यहाँ पे बोथ 1 and 2, तो दोनों करेक्ट ऑप्शन हैं। एंड इसके साथ साथ जो कोरल्स होते हैं इनका एल्गे के साथ एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का कौन सी कंट्री पार्ट नहीं है? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन दिया गया है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो हमारे पास जिबूती यहाँ पे है एंड इसके साथ साथ एरिट्रिया भी है, इसके साथ साथ हमारे पास सोमालिया भी है एंड एक और कंट्री है इथियोपिया, ठीक है। इथियोपिया भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। तो यहाँ पे जो ऑड वन है वो है नाइजर। तो नाइजर इज नॉट पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये आप याद रखेंगे। देयर आर 4 कंट्रीज इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ओके। एंड ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है अफ्रीका का, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक प्लेट्यू भी है, कटंगा प्लेट्यू एक फेमस प्लेट्यू है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच माउंटेन इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द लेक विक्टोरिया ऑन द युगांडा कीनिया बॉर्डर? तो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है कि कौन सा माउंटेन जो है युगांडा कीनिया बॉर्डर पे है, ठीक है, लेक विक्टोरिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में। तो इसका ऑप्शन है माउंट एल्गन, ठीक है। माउंट एल्गन जो है ये जिस डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछा गया है वहीं पे है। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं माउंट कीनिया जो है ये कीनिया में ही है, नाम से ही आप देख सकते हैं। एंड माउंट किलिमंजारो जो है ये तंजानिया में है, ये आप याद रखेंगे, तंजानिया। एंड ये आपको बताना है कि कहाँ पे है, माउंट ताहत। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रीनलैंड इज अंडर द रूल ऑफ डैश। तो ग्रीनलैंड जो है मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता दूं, डेनमार्क के अंडर आता है, ओके। ग्रीनलैंड इज अंडर डेनमार्क, तो इसमें सीधा सा इसका जवाब है। एंड इटली में एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास माउंटेन है, एक वोल्केनिक है जिसको माउंट एटना के नाम से आप जानते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है माउंट एटना। एंड एक और यहाँ पे वोल्केनो है जिसको माउंट विसुवियस कहते हैं, माउंट विसुवियस, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। वोल्केनोज पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंडोनेशिया के एक वोल्केनो पे JKPSI में क्वेश्चन आया है, वो कौन सा ग्लेशियर पूछा गया था आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थोड़ा सा मेहनत मैं आपको भी करवा रहा हूँ ताकि आप खुद जो क्वेश्चन पता करेंगे वो आपको भूलेगा नहीं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइलैंड कंट्री इन द ईस्ट ऑफ अफ्रीका? तो ईस्ट ऑफ अफ्रीका में कौन सी कंट्री जो है आइलैंड कंट्री है? तो इसका सिंपल सा आंसर हमारे पास है मेडागास्कर, ठीक है। एंड मेडागास्कर से एक और चीज़ मैंने आपको बता दूं कि यहाँ पे इंडियन जो मूनसून है मेडागास्कर की वजह से उस पर भी इम्पैक्ट रहता है। तो ये ज्योग्राफी में क्लाइमेट पे जो हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अभी तक अब ये याद रखें कि जो मेडागास्कर है ये ईस्टर्न पार्ट है अफ्रीका का, एक आइलैंड कंट्री है। एंड यहाँ पे एक चैनल भी है, मोजाम्बिक चैनल, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोजाम्बिक चैनल, ठीक है। बाकी होकाइडो एंड हिंशो जो है ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये हमारे पास जापान के जापान के आइलैंड्स का नाम है, नॉट सुमात्रा। होकाइडो एंड होंशो जापान के आइलैंड्स का नाम है एंड सुमात्रा जो है ये इंडोनेशिया के आइलैंड का नाम है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन मेडागास्कर था। 18 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटफ्लो ऑफ नाइल रिवर? तो यहाँ पे ये पूछ ये रहा है कि नाइल रिवर जाके पानी इसका गिरता कहाँ पे है, डिस्चार्ज कहाँ पे हो रहा है, आउटफ्लो क्या है नाइल रिवर का? तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है इसका दैट इज मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी जो है इट इज़ द आउटफ्लो ऑफ रिवर नाइल, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड
एंड इसकी आपको लेंथ पूछी जा सकती है, ये सबसे लंबी है तो इसलिए लेंथ पूछी जा सकती है 6690 किलोमीटर्स। ओके, एंड एक और चीज़, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो एक लेक है जिसको विक्टोरिया लेक के नाम से हम जानते हैं। ओके, विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया लेक से ओरिजिनेट होती है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि एक्चुअल में एक रिवर है जिसको कगेरा रिवर कहा जाता है, KEGARA, कगेरा रिवर। कगेरा रिवर का पानी ही विक्टोरिया लेक में जाता है, तो इसलिए एक्चुअल सोर्स जो है वो कगेरा रिवर को ही माना जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसे भी कहा जाता है कि विक्टोरिया लेक भी जो है ये भी सोर्स है नाइल रिवर का। एंड एक और लेक है हमारे पास, लेक टाना। लेक टाना और लेक विक्टोरिया जब मिलते हैं एक पॉइंट पे तो तब नाइल रिवर पड़ता है नाम इसको, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। लेक बेकाल इज लोकेटेड इन डैश, तो लेक बेकाल जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल इजी है, रशिया में ही है, सर्बिया में, साइबेरिया में, साइबेरिया रशिया में हमारे पास जो लेक बैकाल है। एंड इसके साथ साथ ये एक यूनेस्को साइट भी है, यूनेस्को साइट भी है। ठीक है, इंडिया में कितनी यूनेस्को साइट्स हैं, 40। ठीक है, उसमें से एक जो है वो मिक्स्ड है, कौन सी है, आई होप आपको पता होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, और वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में लेक आयर है, लेक आयर, EYRE। ठीक है, इट्स ए सॉल्ट लेक, सॉल्ट लेक है ये। एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे ये जो लेक बेकाल है ये क्रिसेंट शेप लेक है, क्रिसेंट शेप लेक यानी कि जैसे चांद चढ़ते टाइम जैसा होता है ना, थोड़ा ऐसा टाइप का, तो इस तरह का ये लेक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये करेक्ट ऑप्शन था। अलेक्जेंड्रा फॉल इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तो अलेक्जेंड्रा फॉल की बात हो रही है, ये कुछ नया क्वेश्चन लगेगा आपको। अलेक्जेंड्रा फॉल जो है मैं आपको बता दूं ये है रिवर के ऊपर है, ये जो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। एंड इसके साथ साथ कंट्री कौन सी है, तो कनाडा है। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक और इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल है जिसको एंजल फॉल कहा जाता है, एंजल फॉल। एंड ये किस रिवर पे है, तो ये रिवर चुरोन है, चुरोन रिवर, वहाँ पे एंजल फॉल है इस चुरोन रिवर पे। ठीक है, एंड अब एक और क्वेश्चन आपके लिए आ गया कि भाई बताओ विक्टोरिया फॉल किस रिवर पे है, विक्टोरिया फॉल। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, द लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया बाय एरिया इज, तो ये हमारे पास कौन सी कंट्री है बाय एरिया, तो ये है इंडोनेशिया। ठीक है, ये एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री है हमारे पास साउथ ईस्ट एशिया में। एंड ये चारों कंट्रीज मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, ये भी 4 कंट्रीज जो हमारे पास हैं ये एशियान ग्रुप का मेंबर हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन 1967 में बनाई गई, इंडोनेशिया में ही हेडक्वार्टर्स हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22 हमारे पास है, मूरे एंड डार्लिंग है, इट्स नॉट रार्लिंग, इट्स डार्लिंग। ठीक है, मूरे एंड डार्लिंग रिवर्स आर इन विच कॉन्टिनेंट, तो कहाँ पे है ये, तो मैं आपको बता दूं ये ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में ये मूरे एंड डार्लिंग रिवर जो हैं ये हैं। एंड इनके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में ये रिवर्स जो हैं इनमें से जो रिवर मुरे है, मुरे रिवर स्नोवी माउंटेन से ओरिजिनेट होती है, स्नोवी माउंटेन्स। एंड एक रेंज है यहाँ पे जिसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। एंड मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये CBT एग्ज़ाम है तो कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। अब ये अब ओएमआर वाली कहानी नहीं है
कि बस इंपॉर्टेंट पढ़ के जाएंगे, अब कुछ भी आ सकता है, ठीक है। छोटी से छोटी एंड मुश्किल से मुश्किल चीज़ अब पूछी जा सकती है, तो आप हर चीज़ पे ध्यान रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज फ्रॉम इजिप्ट। तो इजिप्ट से कौन सी रिवर्स यहाँ पे फ्लो करती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों रिवर जो हैं टिग्रिस रिवर्स एंड यूफ्रेट्स रिवर, इजिप्ट की इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, नाम याद रखेंगे। इजिप्ट की दो रिवर्स हैं, टिग्रिस रिवर्स एंड यूफ्रेट रिवर, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिनानो रिवर कहाँ है ये आप बताएंगे। 24 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बॉर्डर द रेड सी। तो रेड सी को कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं, तो मैं आपको बता दूं रेड सी के अराउंड 6 कंट्रीज हैं। एक उनमें से हमारे पास है सऊदी अरेबिया, एंड इसके साथ हमारे पास है इजिप्ट, एंड इसके साथ हमारे पास है यमन। तो ये तीनों कंट्रीज हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबो। एंड 6 मैंने आपको बताया, तो बाकी की 3 कौन सी हैं, सूडान, एंड इसके साथ साथ इरीट्रिया एंड जिबूती। ये 6 कंट्रीज जो हैं जो रेड सी के साथ अपने बॉर्डर्स शेयर करती हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर था। 25th क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो कौन सा इनमें से इनकरेक्टली मैच्ड है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो ये स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदेब जो है ये यमन और ईरान के बीच में नहीं है, यमन एंड जिबूती के बीच में है। ये आप याद रखेंगे, बाबल मंदेब स्ट्रेट के बारे में है ये, तो ओनली डी जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। बाकी मलाका स्ट्रेट इंडोनेशिया मलेशिया में है, पाल्क स्ट्रेट इंडिया श्रीलंका में है, कुक स्ट्रेट जो है न्यूजीलैंड के नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड्स में है, ठीक है। तो ये तीनों पहले तो 3 ठीक हैं, लेकिन इनकरेक्टली मैच हमारे पास 4th है, बाबल मंदेब स्ट्रेट। तो आप ये ध्यान में रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच द फॉलोइंग। अब हमारे पास एक तरफ से बाउंड्री लाइंस दी गई हैं एंड एक तरफ से कंट्रीज दी गई हैं। तो मैं आपको बता दूं जो 20th पैरेलल है, 20th पैरेलल लिबिया एंड सूडान के बीच में ही है। तो ए को हमारे पास जस्ट ए सेकंड गाइज, तो 20th पैरेलल हमारे पास लिबिया एंड सूडान के बीच में बाउंड्री लाइन है। एंड 31st पैरेलल की बात कर लें तो ये हमारे पास है ईरान एंड इराक में, ओके। एंड इसके साथ हमारे पास 49th पैरेलल जो है ये यूएसए एंड कनाडा के बीच में है। एंड इस तरह से रेड क्लिफ इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। तो ये किस तरह से बन गया, ए को 1 बन गया, एंड 31 हमारे पास जो था, सॉरी बी को 4 बन गया, एंड सी जो हमारे पास है उसको 2 बन गया, एंड डी को 3 बन गया। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, 1 4 2 3, ओके। 1 4 2 3 करेक्ट ऑप्शन है। ये बाउंड्री लाइन से, एंड बाकी बाउंड्री लाइंस को भी आप देखेंगे। एंड इंडिया पाकिस्तान में जैसे हमारे पास रेड क्लिफ है, इसी तरह से हमारे पास इंडिया चाइना में मैकमोहन लाइन है, ठीक है। एंड इसी तरह से ब्लू लाइन भी एक जगह है, लेबनान और इज़राइल में ब्लू लाइन हमारे पास है। इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जो आप याद रखेंगे, ठीक है। जैसे नॉर्थ एंड साउथ कोरिया में हमारे पास है 38th पैरेलल। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज लोकेटेड ऑन लेक सुपीरियर। तो लेक सुपीरियर की अभी बात हुई थी, तो आप बताना ये है कि कौन सी सिटी इस पे लोकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है डुलूथ। ये सिटी जो है ये इस लेक से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि 5 लेक्स की मैंने बात की है, 5 ग्रेट लेक्स, 3 में आपको उसमें से बता चुका हूँ, एंड बाकी के 2 के नाम आप पता करेंगे। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो किसको कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सेंटोस पोर्ट जो है ये ब्राज़ील में है, एंड इसको कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रियो जो है ये भी ब्राज़ील की एक इम्पॉर्टेंट जगह है हिस्टोरिकली, क्योंकि यहाँ पे एक समिट हुई थी 1992 में,
जिसको रियो या फिर अर्थ समिट कहा जाता है, अर्थ समिट। एंड इसमें इन्वायरमेंट के रिलेटेड बहुत सारी बातें हुई थी। एजेंडा 21 भी इसी के रिलेटेड है, एजेंडा 21। ठीक है, एक और चीज़ है UNFCCC, ये आप बताएंगे कि ये क्या है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो सबसे पहले रॉकी माउंटेन्स, तो माउंट एल्बर्ट रॉकी माउंटेन्स में है। एंड कौन सा कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ रॉकीज जो है नॉर्थ अमेरिका में है। एंड सेकंड एप्पल चेन माउंटेन्स, तो माउंट मिचेल ये भी एप्पल चेन माउंटेन में है, तो फिर से नॉर्थ अमेरिका में एप्पल चेन माउंटेन्स हैं। एंड थर्ड हमारे पास एल्प्स, तो एल्प्स क्या है, माउंट ब्लैंक, तो यहीं पे ये माउंटेन है एल्प रेंज में। एल्प रेंज कहाँ पे है, तो एल्प रेंज है यूरोप में। एंड लास्ट हमारे पास क्या है, अलास्का रेंज। लेकिन अलास्का रेंज में हमारे पास ये तोबकल माउंटेन नहीं है। माउंट तोबकल जो है ये एटलस रेंज में है। ठीक है, एटलस रेंज में है। एंड एटलस रेंज कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका, नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका। तो ये गलत हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये इनकरेक्टली मैच्ड है। आई होप बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पे पता चल गई होगी। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एंड पे हम बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलते हैं फिलहाल हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे, विच द फॉलोइंग इज ऑड। तो ऑड वन आउट आपके करना है, ग्रेट बेसन, ग्रेट गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया एंड एटाकामा। तो मैं आपको बता दूं ये तीनों डेजर्ट्स जो हैं ये डेजर्ट हैं, एंड ये ऑस्ट्रेलिया में हैं, ऑस्ट्रेलिया में ये 3 डेजर्ट्स हैं। एंड एटाकामा डेजर्ट जो है ये साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका। ये आप याद रखेंगे, तो ये ही ऑड वन आउट था क्योंकि ये तीनों ऑस्ट्रेलिया में हैं। अब मैं आपको बता दूं कि देखें रिवर्स एंड लेक्स, इसी के साथ साथ माउंटेन रेंजेस एंड बॉर्डर्स, इसी के साथ साथ स्ट्रेट्स, एंड ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमेशा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एंड इसी के साथ साथ माउंटेन्स में आपको वॉल्केनोज भी आ जाएगा फिर, एंड फिर बाकी चीज़ें इन्हीं के अराउंड घूमती हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट सेशन में हम और 30 क्वेश्चंस लेके आएंगे एंड डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी पॉलिटिकली एंड फिजिकली इन बोथ एस्पेक्ट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रिपल एस। आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ऑलरेडी टाइम जो है 30 मिनट्स क्रॉस हो चुके हैं। एंड सारे ऑप्शंस को नहीं हो पाता है एक्सप्लेन, अदरवाइज़ मेरी आदत है कि सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन करूं, लेकिन कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रिपल एस। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो। एंड जाते जाते मैं आपको एक कन्फ्यूजन क्लियर करता जाऊं कि अबुल कलाम अबुल कलाम आइलैंड जो है ये उड़ीसा में ही है। टाइपिंग एरर की वजह से जल्दबाजी में ये गलत हो गया था। तो अबुल कलाम आइलैंड जो है व्हीलर आइलैंड के नाम से भी ये फेमस है। तो ये हमारे पास उड़ीसा में ही है, उड़ीसा कोस्ट पे है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, ये थोड़ा सा लास्ट में जल्दी में ये फ्लो में निकल गया है। तो बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। हैव ए नाइस डे।